हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉसफेट कंप्लीट किया था इन डिटेल। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अनदर ट्रांजिस्टर, दैट इज फोटो ट्रांजिस्टर। उसके बाद जो है एस सी आर एन ट्राइक, उसका सिलेबस में मेंशन किया गया है कंसेप्ट ऑनली। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर जो सिलेबस में है ये एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर नाम से पता चलता है, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। ट्रांजिस्टर आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो जो लाइट बेस्ड, जो लाइट डिपेंडेंट ट्रांजिस्टर होता है दैट इज कॉल्ड फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपने क्या याद रखा था, ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, इनपुट साइड से जो बेस करंट होती है वो कंट्रोल करती है आउटपुट करंट को। तो दैट इज वाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड करंट कंट्रोलर डिवाइस। अब यहाँ पे जो बेस करंट होती है वो डिपेंडेंट होती है लाइट पे। ठीक है, बस बाकी प्रिंसिपल सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो बेस करंट जो होती है, कलेक्टर बेस जंक्शन की बेस करंट जो होती है दैट इज लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट जब इंसिडेंट होती है तो बेस करंट फ्लो होती है। तो फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल जो है बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। फोटो ट्रांजिस्टर इज सेमीकंडक्टर लाइट सेंसर, ठीक है, दैट डिटेक्ट्स लाइट विजिबल और इंफ्रारेड लाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये लाइट जो इंसिडेंट हम करते हैं इस एक जंक्शन पे, तो वहां पे जो लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जैसे फोटो डायोड में होता था। ठीक है, तो डिजाइन इट स्पेसिफिकली फॉर डिटेक्टिंग एंड एम्पलीफाइंग लाइट सिग्नल्स। ये हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, इसकी फैब्रिकेशन जो है होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर डिटेक्टिंग एंड एम्पलीफाइंग लाइट सिग्नल्स मीन्स ये पहले लाइट को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद जो बेस करंट वहां से प्रोड्यूस होगी उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, इट वर्क्स एज लाइट सेंसिटिव बीजेटी, जैसे नॉर्मल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है लेकिन सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव। ठीक है, it produces significant current output with higher sensitivity than a photodiode। तो फोटोडायोड जो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू लाइट, उससे कहीं ज्यादा ये सेंसिटिव होता है। ठीक है, हायर सेंसिटिविटी होती है इस ट्रांजिस्टर के कंपेयर टू फोटोडायोड। इट इज टिपिकली एक्टिंग एज ऑप्टिकल स्विच और लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्विच मीन्स जो स्विच लाइट डिपेंडेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्विच, एंड लीनियर एम्पलीफायर मीन्स जब एम्पलीफिकेशन लीनियर होती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डिस्टॉर्शन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, फोटो डायोड कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे इसमें हाई गेन एंड सेंसिटिविटी होती है। इट फंक्शंस लाइक ए सिंपल ट्रांजिस्टर, लेकिन जो हम लाइट इंसिडेंट करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन पे तो वो कंट्रोल करता है करंट। ठीक है, तो करंट कहाँ से फ्लो होती है, फिर इमिटर टू कलेक्टर। ठीक है, बिटवीन द कलेक्टर इमिटर जो होता है करंट फ्लो दैट इज बेस्ड ऑन लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो सभी ट्रांजिस्टर्स लाइट सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये जो फोटो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं फॉर लाइट डिटेक्शन। ठीक है, अदरवाइज लाइट अगर इंसिडेंट करेंगे किसी भी ट्रांजिस्टर पे तो जंक्शन पे उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, या तो डिफ्यूजन टेक्निक यूज करते हैं या आयन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। दो टेक्निक्स है इसमें जो हम फोटो ट्रांजिस्टर फैब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन टेक्निक एंड सेकंड वन इज आयन इम्प्लांटेशन टेक्निक। ठीक है, एंड है लार्जर कलेक्टर एंड बेस रीजन्स। जो ट्रांजिस्टर में होता है कलेक्टर बेस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान लेंगे ये एमिटर है, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो कलेक्टर और बेस जो होता है इसकी विड्थ जो होती है, एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, यहाँ पे इमिटर बेस जंक्शन, हम लाइट इंसिडेंट करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन पे तभी इसमें करंट फ्लो होती है। अगर आप सिंबल देखेंगे यहाँ पे कलेक्टर होता है, ये इमिटर होता है, और यहाँ पे बेस। अगर आप देखेंगे बेस टू कलेक्टर जंक्शन पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, यहाँ पे आपको एरो से पता चलता होगा कि यहाँ पे जो है लाइट इंसिडेंट करते हैं। अगर आप देखेंगे सर्किट जो इसका बनाते हैं हम, प्रैक्टिकल सर्किट ट्रांजिस्टर होता है, इसमें बेस जहाँ से बेस वोल्टेज होती है वहाँ पे बेस रेजिस्टर होता है, कलेक्टर की साइड पे भी एक रेजिस्टर होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे होता है आउटपुट जो हम लेते हैं कलेक्टर टू इमिटर। ठीक है, अब अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो सिमिलर टू बीजेटी, जैसे हमने आप ऑलरेडी बोला कि ये सिमिलर टू बीजेटी होता है, लेकिन इसमें बेस रीजन जो है वो हम एक्सपोज करते हैं टू लाइट। तो समटाइम्स जो बेस टर्मिनल है वो हम एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करते, इसमें दो ही टर्मिनल्स दिखाते हैं, उसमें दो ही टर्मिनल्स होते हैं कलेक्टर और इमिटर। ठीक है, तो इट हैज कलेक्टर इमिटर बेस इंटरनली कंट्रोल्ड बाय लाइट। ये जो बेस टर्मिनल होता है ये कंट्रोल होता है
थ्रू लाइट, ठीक है। तो फोटो ट्रांजिस्टर्स में जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें दो टाइप्स के कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, होमो जंक्शन एंड हेटेरो जंक्शन। होमो जंक्शन में हम सेम मटेरियल के ये जो जंक्शन मटेरियल जो है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वो हम बनाते हैं सेम मटेरियल से, ठीक है, PNP, ठीक है। तो अगर हेटेरो जंक्शन, इसमें एक सेमीकंडक्टर एक टाइप का यूज करेंगे, दूसरे मटेरियल के लिए दूसरे टाइप के लिए दूसरा मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे फोटो ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो है दैट इज लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट के किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? लाइट की वेवलेंथ पे, और कलेक्टर बेस जंक्शन का एरिया कितना है, और ट्रांजिस्टर डीसी करंट गेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला अल्फा बीटा गामा जो हम डिफाइन करते हैं ट्रांजिस्टर गेन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन वेक्टर्स, तो उन पे डिपेंड करता है आउटपुट, ठीक है। तो आपको पता ही है जो कलेक्टर करंट होते हैं, कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स बेस करंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, ये करंट इक्वेशन भी इसके लिए वैलिड है। तो जब आप बेस करंट, ये बेस करंट यहाँ पे होती है लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। तो बाकी सभी पैरामीटर जो है, बाकी सभी इक्वेशंस सेम है, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सारा सेम है। सिर्फ ये जो है बेस करंट जो हम इनपुट करंट कंट्रोल करते हैं, ये कौन से करंट होते हैं? ये इनपुट करंट होते हैं। कलेक्टर करंट कौन से होते हैं? ये आउटपुट करंट होते हैं। तो किस पे डिपेंडेंट है? एक तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और कलेक्टर बेस जंक्शन एरिया, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे बाइपोलर, ये जो है फोटो ट्रांजिस्टर की, तो ऑब्जेक्टिव डिटेक्टर्स, अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे थ्रू इसके सामने तो ये डिटेक्ट करेगा। रिमोट कंट्रोल्स में यूज करते हैं, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर्स में यूज करते हैं ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिस्टम इज ड्यू टू देयर सेंसिटिविटी एंड रिलायबिलिटी, ड्यू टू दीज फीचर्स हम इसको सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये आप कुछ एप्लीकेशंस याद रखेंगे। अब उसके बाद आते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, SCR एंड ट्राई, ठीक है। इनका सिलेबस में ही मेंशन किया गया है कंसेप्ट ऑनली। तो हम कोशिश करेंगे, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट इसमें से है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस उतना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है? तो नाम से ही पता चलता है, सिलिकॉन मीन्स ये सिलिकॉन बेस्ड है, सिलिकॉन मटेरियल से बना है। उसके बाद कंट्रोल, तो इसमें कंट्रोल होता है, क्या कंट्रोल? करंट कंट्रोल। उसके बाद रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब जो होता है AC टू DC कन्वर्टर, ठीक हो गया क्लियर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन का बना हुआ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। अगर डायोड का रेक्टिफायर बनाएंगे तो वो अनकंट्रोल्ड, क्योंकि डायोड ही अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। तो यहाँ पे ये जो रेक्टिफायर है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। क्यों कंट्रोल्ड? इसमें एक्सटर्नल एक टर्मिनल होता है दैट इज गेट, तो वो कंट्रोल करता है। डायोड में दो ही टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ पे एक्सटर्नल एक टर्मिनल होता है, एक्स्ट्रा टर्मिनल, दैट इज गेट, उसी से हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये कंट्रोलर है, ठीक है। तो इट्स ए 4 लेयर PN जैसे PN जंक्शन होता है एक डायोड, ऐसे ही यहाँ पे दो डायोड को कंबाइन करके आप बना सकते हो एक SCR, ठीक। तो 4 लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो PN 4 लेयर। 3 जंक्शन यहाँ पे जंक्शन बनते हैं, PN NP और PN, 3 जंक्शन बनते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, एनोड कैथोड एंड गेट। जैसे डायोड में होता है एनोड कैथोड, ऐसे इसमें भी होता है एनोड और कैथोड, और एक्सटर्नल हो यहाँ पे होता है दैट इज गेट, ये आपको याद रखना है। अदरवाइज डायोड में भी होता है एनोड और कैथोड, और यहाँ पे एक्सटर्नल टर्मिनल जो है गेट, ये तो कंट्रोल कर रहा है करंट, ठीक है। तो इसीलिए ये कंट्रोल्ड है। कितना कंट्रोल्ड है? इट इज सेमी कंट्रोल्ड। सेमी कंट्रोल्ड क्यों है? जब आप इसको ऑन करेंगे उस टाइम आप इस करंट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इस करंट के थ्रू इसको ऑफ नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल्ड, ठीक है। जो आप गेट करंट यहाँ से गेट से जो सप्लाई करते हो, कनेक्ट गेट और कैथोड के दरमियान जो आप सप्लाई कनेक्ट करते हो, ठीक है, यहाँ पे जो आप गेट कैथोड दूसरी सप्लाई कनेक्ट करते हो, यहाँ से और एक सप्लाई होती है एनोड कैथोड, ठीक है। ये एनोड कैथोड वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे गेट कैथोड VGK, गेट कैथोड वोल्टेज। यहाँ से जो करंट फ्लो होती है आई गेट, इससे हम इस SCR को ऑन कर सकते हैं लेकिन ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी। सेमी मीन्स हाफ कंट्रोलर, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। जैसे डायोड में भी एनोड कैथोड करंट फ्लो होती थी, ऐसे रिवर्स में ब्लॉक करता था, ऐसे यहाँ पे जो है SCR जो है ये भी सेमी कंट्रोलर डिवाइस है, ये भी यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, कैथोड टू एनोड करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी वर्किंग में क्या देखेंगे, ये जो कैसे ऑपरेट करता है। ऑलरेडी आपको पता है 3 जंक्शन है इसमें, J1 J2 J3। तो आपने क्या देखा, डायोड कब कंडक्ट करता है? जब फॉरवर्ड बायस होता है, PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। इसमें कितने जंक्शन है? 3 जंक्शन है। जब आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ से सप्लाई कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हुआ? P के साथ, यहाँ से नीचे से N के साथ। तो यहाँ पे देखो N के साथ नेगेटिव, ऊपर से
ये P पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अगर आप ये देखेंगे ये N पॉजिटिव के साथ, ये P नेगेटिव के साथ, तो दूसरा जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये रिवर्स बायस। तीसरा देखेंगे P ऊपर कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, N नीचे कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, तो फॉरवर्ड बायस। हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को कैसे डिफाइन किया था, जब हम P जंक्शन P साइड को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, N साइड को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उस टाइम में फॉरवर्ड बायस बन जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे थ्री जंक्शंस है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके ऑपरेशन में, कैसे ऑपरेट करता है। तो डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, उसी बेसिस पे हम देखेंगे SCR कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो SCR अगर कंडक्ट करना, अगर SCR को कंडक्ट करना होगा तो इसमें तीनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए, तभी तो कंडक्ट करेगा। अगर कोई भी जंक्शन रिवर्स बायस है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो इट विल एक्ट एज ओपन स्विच, जैसे ऑफ स्विच ऑफ होता है। ठीक है, आ रहा है समझ। तो जिस टाइम तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे तो उस टाइम ये कंडक्ट करेगा, तो ऑन स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन जिस टाइम एक भी जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो उस टाइम वहां पे करंट ब्लॉक होगी, तो ये ऑफ स्विच का काम करेगा, करंट फ्लो नहीं होगी। अब यहाँ पे जो आप वोल्टेज दे रहे हो एनोड कैथोड, जो यहाँ पे मैंने आपको बोला VAK, जब आप ये अगर आप ये बढ़ा देंगे, गेट कुछ नहीं, गेट सप्लाई नहीं देंगे, सिर्फ वोल्टेज बढ़ा देंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर आप एक्सीड करेंगे सर्टेन वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो उस टाइम ये खुद भी कंडक्ट करेगा विथआउट गेट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ट्रिगर। सेल्फ ट्रिगर क्या है, SCR कंडक्ट करता है विथआउट अप्लाइंग गेट, तो सिर्फ हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। कितना वोल्टेज बढ़ाते हैं, वो एक्सीड करती है सम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। आ रहा है समझ। तो विथआउट गेट भी हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन वो वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो प्रेजेंस ऑफ गेट जो है, इसकी वजह से हम जो आप अप्लाई वोल्टेज करते हो वो कम वोल्टेज देनी पड़ेगी। आया समझ। गेट अप्लाई करने से जो एनोड कैथोड वोल्टेज होती है वो कम देनी पड़ेगी टू SCR टू कंडक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको SCR को ऑन करना होगा तो पहले यहाँ पे डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है। जब एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये ब्लॉक करता है, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन रिवर्स बायस में आ जाता है। तो जब हम करंट बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो एनोड करंट भी बढ़ जाते हैं। कितनी बढ़नी चाहिए, दैट करंट इज कॉल्ड लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट वो करंट है जब वो करंट SCR के थ्रू फ्लो होती है, उसके बाद SCR कंडक्ट करता है। अगर उस वोल्ट करंट को हमें अचीव करना होगा तो हमें वोल्टेज बढ़ानी होगी। एक मेथड ये है, वोल्टेज बढ़ानी होगी। दूसरा मेथड, सिर्फ जो आपने वैल्यू अप्लाई किया एनोड कैथोड वोल्टेज कभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहां से दूसरी करंट देंगे, दैट इज गेट करंट। ठीक है, उससे भी इसको आप कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, तो V एनोड कैथोड कोलैप्सिस टू नॉर्मल फॉर्म, जब ये कंडक्ट करेगा सिर्फ वहां पे फिर ड्रॉप रहेगा। जो ड्रॉप रहता है कंडक्शन, ड्यूरिंग कंडक्शन जो ड्रॉप रहता है वो बहुत मिनिमम वैल्यू होता है, 1.5 to 3 वोल्ट। ठीक है, इन रिवर्स बायस कंडीशन SCR बिहेव्स लाइक ए डायोड। जैसे डायोड काम करता है रिवर्स बायस में कि वो कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ लीकेज करंट फ्लो होती है, ऐसे ही SCR में भी रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो होती है, तो कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे कितने मोड्स हैं ये आपको याद रखना है। SCR में कितने मोड्स हैं, 3 मोड्स होते हैं SCR में, तो ये आपको याद रखना है। 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है किसमें, SCR में। एक है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिस टाइम ये ब्लॉक करता है करंट को। दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से कंडक्शन में जाता है। तो थर्ड वन इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है जब हम नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, गेट अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से एक जंक्शन आपने देखा, एक जंक्शन रिवर्स बायस रहता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो हम बोलते हैं ये फॉरवर्ड बायस है लेकिन ब्लॉकिंग मोड में है, कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 जंक्शन, जब हम एनोड को पॉजिटिव देते हैं, कैथोड को नेगेटिव, तो आपने सप्लाई दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे है, ये गेट टर्मिनल है, आपने यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे गेट है। तो यहाँ पे आपने सप्लाई कनेक्ट कर ली, तो यहाँ से आपने पॉजिटिव दिया और यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। कितने जंक्शंस फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, 2 जंक्शंस फॉरवर्ड बायस, J1 एंड J3। फर्स्ट एंड थर्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और बीच वाला जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तो इसकी वजह से, रिवर्स बायस की वजह से स्मॉल करंट फ्लो होगी। तो अगर आप इंक्रीज करेंगे वोल्टेज, एनोड कैथोड वोल्टेज, स्मॉल करंट फ्लो होगी। लेकिन जो J2 जंक्शन है जो रिवर्स बायस में है, तो अगर आप वोल्टेज फर्दर बढ़ा रहे हो तो वो वहां पे एक ब्रेक डाउन होगा, एवलांची ब्रेक डाउन। लेकिन वो किस वोल्टेज पे होगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, VBO। तो एनोड कैथोड वोल्टेज जब आप
उतनी बढ़ाएंगे जब आप एनोड कैथोड वोल्टेज बढ़ा देंगे किस वैल्यू से, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से, तब क्या होगा, जो रिवर्स बायस में जंक्शन था, जंक्शन सेकंड, तो वहां पे ब्रेक डाउन होगा, वो भी कंडक्ट करेगा, ठीक है, वहां पे सीधे जैसे शॉर्ट सर्किट होता है। तो अगर लेस देन वोल्टेज ऑफ दिस वैल्यू, दिस ब्रेकओवर वोल्टेज, तो ये ब्लॉकिंग मोड में रहता है, तो ये कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें हाई इंपीडेंस होती है, हाई रेजिस्टेंस दिखाता है करंट को, तो करंट बहुत मिनिमम वैल्यू फ्लो होता है, मिली एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में आप कह सकते हो, बहुत मिनिमम वैल्यू करंट फ्लो होती है। तो अगर ग्राफ पे देखेंगे, तो मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो अगर आप देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कहाँ पे दिखाया हमने, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। तो आप यहाँ पे एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते हो और यहाँ से एनोड करंट देख रहे हो। तो अगर आप देखेंगे, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट बहुत कम चल रही है, बहुत कम, बहुत कम, ये बहुत कम वैल्यू है। यहाँ पे है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, तो अगर आप इससे ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो ये सीधे जाता है कंडक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ पे फिर ये कंडक्ट करता है, यहाँ पे करंट फ्लो होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज जब आपने गेट अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एनोड कैथोड वोल्टेज आपने बढ़ा दी। अगर आप गेट अप्लाई करेंगे तो आप देखो ये वोल्टेज वैल्यू यहीं पे आता है, यहीं पे ये कंडक्ट करता है, जाता है कंडक्शन मोड में। अगर आप फर्दर गेट करंट बढ़ा देंगे तो इसी वैल्यू पे, इससे कम वैल्यू पे ये कंडक्शन में जाएगा। अगर फर्दर बढ़ा रहे हो तो ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा, गेट करंट बढ़ा देंगे तो एनोड कैथोड वोल्टेज कम देनी पड़ेगी। दिस इज वन वैल्यू, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो आप गेट करंट देंगे, गेट करंट बढ़ा देंगे तो एनोड कैथोड वैल्यू कम वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और यहाँ पे अब रिवर्स बायस में मैंने आपको बोला डायोड, ये जो है एससीआर एज ए डायोड काम करता है। तो इसमें जैसे माइनर करंट जो है, ड्यू टू माइनॉरिटी केयर्स, रिवर्स लीकेज करंट बहुत कम, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है, वो होती है माइक्रो एम्पियर्स में, ठीक है। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, और यहाँ पे होता है कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दिस इज सेकंड मोड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ से क्लियर हुआ होगा, जब आप एनोड कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हो तो किसी वोल्टेज पे यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद ये कनेक्शन में जाता है। अगर आप गेट करंट नहीं देंगे, अगर आप गेट करंट देंगे तो मिनिमम वैल्यू पे ब्रेक डाउन होगा, उससे कम मिनिमम वैल्यू पे ये जो है कनेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरा है जो है फॉरवर्ड कनेक्शन मोड। इसमें क्या होता है, अब आप गेट अप्लाई करते हो, गेट अप्लाई करने की वजह से जो जंक्शन सेकंड होता है वहां पे जो चार्ज के स्टैटिक चार्ज के वो इनको रिमूव करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसके बाद वहां पे जो है कंडक्शन फ्लो होता है, या हम कहेंगे ये उस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस करता है, ठीक है। तो आप या तो फॉरवर्ड बायस जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एनोड कैथोड वोल्टेज बढ़ा देंगे, दूसरा मेथड है गेट अप्लाई करके आप इसको कंडक्ट करा सकते हो। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कनेक्शन मोड में जाता है, तो ये एक्ट करता है एज क्लोज स्विच, जैसे शॉर्ट सर्किट का काम करता है। तो वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज होगी फॉरवर्ड ड्रॉप, इसमें खुद स्विच में कितना ड्रॉप होगा, दैट इज 1 to 2 वोल्ट या 1.5 to 3 वोल्ट, जो कुछ बुक्स में लिखा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ द एससीआर। ये कितनी रेटिंग का एससीआर है तो उस बेसिस पे इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, जो डिवाइस में ड्रॉप होता है, दैट इज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इस फॉरवर्ड कनेक्शन मोड में आप देखेंगे यहाँ पे करंट फ्लो होती है, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। तो ब्लॉकिंग मोड इज दिस, तो कंडक्शन मोड इज दिस, ठीक है। तो आप देखेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जब आप रिवर्स बायस देंगे तो एनोड कैथोड वोल्टेज आप चेंज करेंगे पोलैरिटी, तो कैथोड को ही पॉजिटिव रखेंगे, एनोड को नेगेटिव रखेंगे, तो ये रिवर्स बायस में जाएगा। कितने जंक्शन रिवर्स बायस में, 2 जंक्शन, जो अभी तक फॉरवर्ड बायस में 2 होते थे, अब वो रिवर्स बायस में आ जाएंगे, और जो रिवर्स बायस में था वो अब फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल लीकेज करंट, मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होगी। तो इस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को हम बोलते हैं ऑफ स्टेट ऑफ थायरिस्टर। इस टाइम थायरिस्टर एज ऑफ स्विच का काम करता है, ठीक है। तो अगर आप फर्दर वोल्टेज बढ़ा देंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाते हैं, तो वहां पे हीट जनरेट होती है, तो ये फर्दर जो है जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो एज ए शॉर्ट काम करते हैं, तो वहां पे हमें इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसे डायोड में होता था। जब आप देखते हैं रिवर्स बायस में डायोड क्या करता है, लीकेज करंट फ्लो होती है, लेकिन आप ज्यादा वोल्टेज देंगे तो वहां पे ब्रेक डाउन, डायोड डैमेज हो जाता है, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी, तो हीट जनरेट होगी, तो डायोड डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, तो इसीलिए ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहता है। तो इस वोल्टेज पे क्या होती है, लार्ज करंट फ्लो होती है, तो उसकी वजह से थायरिस्टर डैमेज हो सकता है। तो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज जो है हमें इससे कम ही देनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए। तो इसमें भी जैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हाई रेजिस्टेंस मिलती थी, ऐसे इस ब्लॉकिंग मोड में भी, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी हाई रेजिस्टेंस मिलेगी, तो ये ऑफ स्विच का काम करेगा या ओपन स्विच का काम करेगा। ओपन स्विच मीन्स ऑफ स्विच, ठीक है, तो कोई करंट
फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे फॉरवर्ड कनेक्शन में क्लोज स्विच का काम करता है, इसका मतलब करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन है एससीआर में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे लैचिंग करंट है, होल्डिंग करंट है। अब जब एससीआर कंडक्ट करेगा तो आपको एनोड करंट इतनी बढ़ानी है, एनोड करंट आपको बढ़ानी है, ये आनी चाहिए बराबर किसके, आई लैचिंग करंट। लैचिंग करंट वो करंट है जिसके बाद अगर आप गेट रिमूव करेंगे तब भी ये कंडक्ट करेगा। इसका मतलब ये वो वैल्यू होता है करंट का, उसके बाद ये कंडक्शन में रहता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट जो एससीआर के थ्रू फ्लो होनी चाहिए, which must be attained during turn-off process to maintain conduction even after removal of gate। तो गेट का कोई काम ही नहीं रहता है, गेट सिर्फ इसको ऑन जो है, जो रिवर्स बायस जंक्शन में होता है एक जंक्शन, तो उसको फॉरवर्ड बायस बनाता है। तो वंस एससीआर कंडक्ट्स, उसके बाद गेट का कोई रोल नहीं है, आप गेट रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो गेट से रिवर्स बायस ये जो है ऑफ नहीं होता है, ठीक है। गेट से सिर्फ आप ऑन करते हैं, इसलिए इसको हम सेमी कंट्रोलर डिवाइस बोलते हैं। तो लैचिंग करंट कौन सी करंट होती है, वो एनोड करंट जिसके बाद ये कंडक्शन स्टेट में रहता है एससीआर। तो अगर आप गेट भी रिमूव करेंगे तब भी ये कंडक्शन स्टेट में रहेगा। दूसरी होती है होल्ड करंट। होल्ड करंट एनोड करंट जब आप कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे टू दैट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। उसके बाद ये ऑफ स्टेट में चला जाता है। अगर आप करंट, एनोड करंट को कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो वैल्यू उसके बाद आप देखेंगे एससीआर ऑफ स्टेट में जाएगा, तो उसके बाद ऑन स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो टू ए वैल्यू, उसके बाद कंडक्शन स्टेट में रहेगा, तो ऑन स्टेट में रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड लैचिंग करंट। तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग करंट, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दोनों, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट है, लेकिन जिसके बाद कंडक्शन में रहता है दैट इज लैचिंग करंट, जिसके बाद ये ऑफ स्टेट में जाता है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लैचिंग करंट होती है ये यूजुअली बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल्डिंग करंट, यूजुअली 2 to 3 टाइम्स होती है। तो आप ये याद रखेंगे, जो लैचिंग करंट होती है दैट इज 2 to 3 टाइम्स होती है, 2 to 3 टाइम्स होल्डिंग करंट, ठीक है। आपको आपको ये याद रखना है, ये ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हो, दिस इज लैचिंग करंट। यहाँ इस पॉइंट के बाद ये कंडक्शन स्टेट में जाता है, दिस इज लैचिंग करंट। अगर आप ये इसको रिड्यूस करेंगे तो ये वापस चला जाएगा जीरो पे, तो उसके बाद ये ऑफ स्टेट में जाएगा, ब्लॉकिंग मोड में जाएगा, दैट इज होल्डिंग करंट। आप ग्राफ से भी देख सकते हो लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, ठीक है। तो दीज आर द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर, ठीक है। तो आपने क्या याद रखा, 3 मोड्स है इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कंडक्ट करता है, और रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन। एससीआर ये हाई रेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कंट्रोल करके, स्विच को कंट्रोल करके आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जैसे रेक्टिफायर्स में। तो अगर रेक्टिफायर का काम देता है तो आप गेट को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब आप गेट देंगे उसके बाद ही कंडक्ट करेगा। इनपुट आप कुछ भी देंगे, लेकिन आउटपुट तभी मिलेगा जब आप गेट देंगे, ठीक है, गेट सिग्नल। तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हैं, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज में यूज कर सकते हैं, पावर कंट्रोल, अगर आपको आउटपुट पावर कंट्रोल करना होगा आप यूज कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, एसी डीसी कन्वर्शन के लिए, हाई पावर हीटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हीटिंग पर्पज के लिए जो आप डिवाइस यूज करते हो उनमें आप ये स्विच यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हम हाई रेटिंग के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं लास्ट वन, दैट इज ट्रायोड, ठीक है। ट्रायोड क्या है, ये ट्रायोड फॉर एसी है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रायोड मींस 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन अब ये क्या है, ट्रायोड क्या है, ये थायरिस्टर की तरह ही है। देखो आप देख सकते हो ऐसे अभी तक हमने देखा, लेकिन इसमें अब एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो गेट यहाँ से है, तो यहाँ से गेट टर्मिनल है, यहाँ पे जैसे उसमें एनोड था, यहाँ पे और कैथोड था, अब यहाँ पे मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। यूजुअली डिवाइसेस एनोड टू कैथोड कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं एनोड और कैथोड से। लेकिन यहाँ पे आप ये टर्मिनल्स को एनोड और कैथोड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन है, करंट यहाँ से भी फ्लो होती है और करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो होती है। तो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो आप क्या याद रखेंगे ट्राई के लिए, इट इज अ बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर, बाई डायरेक्शनल एससीआर, ठीक है। तो ये कंडक्ट करता है बोथ डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। तो ट्राई एक्ट्स लाइक ए स्विच, ये स्विच का काम करता है फॉर एसी सिग्नल्स के लिए, ये हम एसी के लिए यूज करते हैं। एससीआर हम डीसी के लिए यूज करते हैं, ये हम एसी के लिए, क्योंकि एसी में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव के लिए एक कंडक्ट करेगा,
नेगेटिव के लिए, अगर पॉजिटिव के लिए ये कंडक्ट करेगा तो नेगेटिव के लिए इस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो हम यूजुअली इसको AC के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मेड ऑफ 5 सेमीकंडक्टर लेयर्स, आप देखेंगे इसके जो क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे है, इसमें 5 सेमीकंडक्टर लेयर्स होते हैं, जैसे N है, P है, N है, P है, N है, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हो गए। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2, ठीक है, और गेट होता है। तो ये इक्विवेलेंट होता है 2 SCRs के, जो सिलिकॉन कंट्रोल 2 SCRs के बराबर होता है, लेकिन कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और गेट को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, विथ कॉमन गेट। तो टर्मिनल्स जो होते हैं इसको हम एनोड और कैथोड से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाइडायरेक्शनल है, इसलिए हम मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे वर्किंग, तो अगर आप देखेंगे, अगर एक टर्मिनल को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरे को नेगेटिव रखेंगे, तो हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं बाय पॉजिटिव गेट सिग्नल बिटवीन गेट एंड MT1, ठीक है। तो पॉजिटिव गेट से भी इसमें ये एडवांटेज है, आप पॉजिटिव गेट सिग्नल भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव गेट सिग्नल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बाइडायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। अगर आप इसको अब इंटरचेंज करेंगे, MT2 को ही नेगेटिव रखेंगे और MT1 को पॉजिटिव, तो इसको आप ऑन कर सकते हो विथ नेगेटिव गेट पल्स, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप इसको ऑन कर सकते हो, विथ पॉजिटिव गेट पल्स एज वेल एज नेगेटिव गेट पल्स, एंड विथ चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो है बोथ पोलैरिटीज यूज कर सकते हो, आप एक ही पोलैरिटी यूज कर सकते हो, और आप एक ही पोलैरिटी, जो आपकी मर्जी है उस पोलैरिटी से आप ट्राई को ऑन कर सकते हो विथ पॉजिटिव और नेगेटिव गेट सिग्नल, ठीक है, विथ पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज पोलैरिटी एज वेल एज गेट सिग्नल। तो ज्यादातर जो है ये सेंसिटिव जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट सेंसिटिविटी दिखाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, आप या तो एनोड कैथोड ये 2 टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करेंगे, या गेट पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास चॉइस है। तो ज़्यादातर हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको यूज़ करते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव गेट वोल्टेज देते हैं और गेट करंट, क्वाड्रेंट थर्ड में नेगेटिव गेट वोल्टेज एंड नेगेटिव गेट करंट, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये हमने बोला ये बाइडायरेक्शनल थायरिस्टर है, जैसे 2 SCRs को हमने एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कनेक्ट किया है, तो इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, जैसे SCR के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल वहां पे है वही यहाँ पे भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, उसके बाद है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तो 2 मोड्स। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स कंडक्शन मोड भी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और गेट के थ्रू इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट दे सकते हैं। करंट ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो अगर आप मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, इसमें 4 मोड्स हैं, जैसे SCR में था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, यहाँ पे भी है फॉरवर्ड कनेक्शन, यहाँ पे भी है रिवर्स ब्लॉकिंग, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है दैट इज रिवर्स कनेक्शन मोड। तो ये रिवर्स बायस में भी कनेक्ट करता है, जैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता है, ऐसे ही रिवर्स बायस में भी कनेक्ट करता है ट्राई, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आपने याद रखी, ये बाइडायरेक्शनल होता है, SCR इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे भी 3 टर्म्स, वहां पे भी 3 टर्म्स, लेकिन वहां पे 4 लेयर्स है, यहाँ पे 5 लेयर्स है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्राफ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता था SCR के लिए, वो हमें यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऑपरेट करता है। तो 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अब। तो अब अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे, तो ये हम AC के लिए यूज करते हैं, AC पावर कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। फैन रेगुलेटर जो आप घरों में देखते हो, रेगुलेटर जिसे आप फैन की स्पीड कंट्रोल करते हो दैट इज ए ट्राई स्विच, ठीक है। तो हीटिंग कंट्रोल के लिए आप यूज कर सकते हो, इससे आप हीटिंग जो है लेवल बढ़ा सकते हो। लाइट डिमिंग, तो डिमर की लाइट आप बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो इसकी लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए आप यूज कर सकते हो ट्राइक। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइक। इसके साथ ही हमने जो है कंप्लीट किया SCR, ट्राइक और फोटो ट्रांजिस्टर। जो आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में जो लास्ट टॉपिक था वो हमने आज कंप्लीट किया। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो आपके सिलेबस में था वो हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा सेक्शन उठाते हैं, जिसमें हम देखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आता था ये सारा पोर्शन, तो ये हमने कंप्लीट किया इस लेक्चर के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय।